हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में आपने पढ़ा था उन्नयन कोण के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अवनमन कोण के बारे में। आइए देखिए, अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसमें क्या अंतर है कि मान लीजिए ये एक टावर है, ये ग्राउंड है। अगर हम इस टावर से इस ग्राउंड पर रखी हुई किसी वस्तु को देखें तो अगर हम देखेंगे तो क्या करना पड़ता है हमें। जब ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो, अगर वो सीधा देखे तो उसकी दृष्टि रेखा ये बनती है और वस्तु का है यहाँ। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर क्षैतिज रेखा देखता तो वो सीधा देखता, लेकिन उसे झुक के देखना पड़ रहा है, तो उसके साथ ये कोण बन रहा है थीटा। क्योंकि इसको अगर किसी से कहते हैं कि जमीन पे कोई वस्तु पड़ी है, उसे देखिए तो गर्दन नीचे झुका के देखेगा, तो एंगल ऊपर से नीचे झुक जाता है। ये ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये हमारा आधार है। तो हमने पढ़ रखा है ज्यामिति में कि अगर दो रेखाएं समांतर हों, समांतर क्यों होंगी? क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है और व्यक्ति यहां से बिल्कुल सीधा देख रहा है, तो ये भी 90 डिग्री कोण पे देख रहा है, तो ये दोनों कोण संगत कोण है। अगर हम देखते हैं एंगल 1 एंगल 2 संगत कोण है, यानी कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। तो जब ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं, संगत कोण है, तो इसका मतलब रेखाएं समांतर हैं। अगर अब हम कहते हैं कि दो रेखाएं समांतर हैं, इन्हें एक तिर्यक रेखा काटती हो, तो अब जब तिर्यक रेखा काटती है तो इसके ये कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। इन्हें कहते हैं हम एकांतर अंतःकोण। इसमें नंबर डाल लो 3 4। तो ये जो एंगल 3 और 4 हैं, ये भी इक्वल होंगे एकांतर अंतःकोण, यानी अल्टरनेट इंटरएंगल। जब ये अल्टरनेट इंटरएंगल्स हैं और हम ये देख रहे हैं कि ये रेखाएं पहले समांतर थी, तो अब इसका अल्टरनेट यहां बनेगा। तो जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो ये कौन बनता है? इसे कहते हैं अवनमन कोण। तो हमने इससे पहले बताया था कि जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर देखते हैं तो बनता है उन्नयन कोण। ठीक इसी प्रकार जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देख करते हैं तो इसकी जो परिभाषा बनेगी, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब जो एंगल बनता है, यानी जो कोण बनता है, वह अवनमन कोण कहलाता है। एंगल ऑफ डेप्रेशन कहलाता है। जैसे पेड़ की चोटी पर बैठकर जमीन पर पड़ी वस्तु को देखना। अगर पेड़ की चोटी पर बैठे हो और जमीन पर कोई वस्तु पड़ी हो, उसे देख रहे हो, तो बन रहा कोण, उसे कहेंगे अवनमन कोण। या टावर के ऊपर बैठकर
जमीन पर पड़ी या जमीन पर रखी वस्तु को देखना। देखिए दोनों एक जैसी बात है, या तो पेड़ की ऊंचाई पे बैठे हो तो ऊंचाई पे बैठे हो, पेड़ पर चोटी पे बैठे हो, या टावर के ऊपर बैठे हो। इसके अतिरिक्त भी पुल के ऊपर खड़े होकर नदी में चलती हुई नाव को देखना। देखो बच्चों, जब आप पुल के ऊपर खड़े हो जाते हो और नदी में कोई नाव चल रही है, तो वो जितनी जब दूरी पर होती है तो हमें लगता है कि उसका कोण हमारे से बहुत ही कम बन रहा है, और जैसे जब पास आ जाती है तो एंगल बढ़ता चला जाता है, और जैसे वो पुल के नीचे आती है तो हम उसे बिल्कुल ऐसे झुक के देखते हैं तो कोण अधिकतम होता है। तो इस तरीके से हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो ये बनते हैं अवनमन कोण। इसके अंदर भी देखिए मैथड उसी तरीके चलेंगे कि जो आपने इससे पहले पढ़ रखा था, पीबीपी और एचएचबी। अब इसमें एक जो सिस्टम था वही कि पहले वाला कि साइन फिर कोस टेन। साइन को यहां लिख लें, तो अब हम ये कहते हैं कि अगर रिलेशन पी और एच में है तो साइन का प्रयोग करेंगे या कोसेक का प्रयोग करेंगे। कोस में है, बी का और एच का रिलेशन है तो कोस का प्रयोग करेंगे या सेक का करेंगे, और पी और बी में रिलेशन है तो टेन का या कोट का प्रयोग करेंगे। ये मैंने इससे पहले ही वीडियो में बता दिया था, तो यहां रिमाइंड करा दिया है कि साइन कोस टेन ये यूज कब करते हैं, जब संबंध पी और एच में हो तो साइन का प्रयोग करेंगे या उसके रेसिप्रोकल कोसेक का प्रयोग करेंगे, और जब बी और एच का रिलेशन होगा तो कोस का प्रयोग करेंगे या सेक का, और जब पी और बी में रिलेशन होगा तो टेन का या कोट का प्रयोग करते हैं। अब ये क्वेश्चन की भाषा किस तरीके से होती है, मान एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें। ये कहते हैं कि भाई एक वस्तु जमीन पर पड़ी है यहां बिंदु सी पर, और एक व्यक्ति इस बिजली के खंभे पर यहां बैठा है ए बी पर। ये ए बी एक बिजली का खंभा है, व्यक्ति यहां बैठा है ए पर। वह उस बिंदु सी पर रखी वस्तु को देखता है, तो भाई देखता है तो सीधा देखता, जब वो देखता है तो झुक के देखता है यहां से, तो कह दिया कि उसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो जब हमने बताया कि एकांतर से ये भी 30 डिग्री का बन जाएगा, और ये कहते हैं कि इस बिजली के खंभे से ये वस्तु मान लीजिए 30 मीटर दूरी पर है, कि बिजली के खंभे से वस्तु 30 मीटर दूरी पर है, जिसे कोई व्यक्ति ए पर बैठकर देख रहा है, उसका अवनमन कोण 30 डिग्री का है। तो इस बिजली के खंभे की ऊंचाई बताइए कि जो बिजली का खंभा होगा ये कितना ऊंचा होगा। तो जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पहले तो हम कहते हैं माना ए बी एक h मीटर ऊंचा बिजली का खंभा है। जब ये h मीटर ऊंचा था तो हमें सी भी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए अब इस अवनमन कोण का कोई यूज नहीं रहता, ये अवनमन कोण यहां तक रहता है बस केवल। इसके एकांतर होते ही ये बन जाता है, तो बाकी जो प्रक्रिया उन्नयन कोण में थी वही क्वेश्चन बन जाता है। देखिए ए बी सी ये उन्नयन कोण बन गया। अब हम कह रहे हैं tan 30 डिग्री बराबर लंब हो गया हमारे पास ए बी, और आधार हो गया बी सी।